नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले उन खबरों पर नजर जिन खबरों के पीछे की खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। बताएंगे आपको लालू मुलायम यादव मिले तो मुलाकात हुई, और मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, ये पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। साथ ही बताएंगे आपको विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रहा और बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है, तो जनता की कमाई विपक्ष संसद में आखिर क्यों उड़ा रहा है, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा हम बातचीत करेंगे कि यूपी में चुनाव, लेकिन मुहर्रम पर विवाद क्यों शुरू हो गया, क्या इसका चुनाव से कोई कनेक्शन है या फिर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पहलवान सुशील पर हत्या की चार्जशीट भी दायर हो गई है, यह भी आपके सामने रखेंगे। और पीओके में इमरान खान फ्लॉप शो करना चाहता है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि संसद में हंगामा करके क्या विपक्ष देश का कीमती पैसा बर्बाद कर रहा है, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो गाड़ी कमाई बर्बाद कर रहा है? इस सवाल पर जवाब जरूर दें। कू ऐप पर जाएं, डाउनलोड करें कू ऐप, रिपब्लिक भारत को फॉलो करें। इसका रिजल्ट हम आपको कार्यक्रम के अंत में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसी खबर की। आज लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह एक साथ मिले। उत्तर भारत की राजनीति के दो दिग्गजों का मिलना सियासत में कोई आम घटना नहीं है, इसे एक बहुत बड़ी सियासी खबर के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए बन चुके हैं कि अब लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गजों को दोबारा राजनीतिक पारी में उतरना पड़ेगा? आइए देखते हैं। चुनाव से पहले सबसे बड़ी जुगलबंदी, एक मंच पर सियासत के दो बड़े दिग्गज, लालू मुलायम की मुलाकात, विपक्ष की बनेगी बात। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है, तो इसका असर भी सियासी फिजा में बखूबी दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत की राजनीति के दो बड़े दिग्गजों का यूपी चुनाव से पहले एक तस्वीर में दिखना कोई आम सियासी घटना नहीं है। यह उत्तर प्रदेश में योगी की धमक है, चमक है, विपक्ष के खिलाफ योगी की रणनीतिक जीत का सबूत है। खैर, चलिए आपको पहले बताते हैं कि आज लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात के मायने क्या है। दोनों नेताओं की मुलाकात दिल्ली में हुई। मुलाकात के दरमियान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। नेताओं के बीच चाय पर चुनावी चर्चा हुई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने फोटो शेयर कर इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी। मुलाकात के फौरन बाद लालू यादव ने ट्वीट कर कहा, मुलायम सिंह जी से मुलाकात करके कुशलता जानी। हमारी साझी चिंताएं और लड़ाई हैं। देश को पूंजीवाद और सांप्रदायवाद की जरूरत नहीं है। देश को लोक समता एवं समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है। सूत्रों की माने तो यूपी में योगी के बढ़ते कद ने विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। योगी की लोकप्रियता भी विपक्ष के किसी भी नेता से कहीं ज्यादा दिख रही है, और इसलिए कोई भी ठोस रणनीति उभर कर विपक्ष के लिए सामने नहीं आ पा रही। सभी विपक्षी दल मिलकर भी योगी के मुकाबले कहीं ठहरते नहीं दिख रहे। ऐसे में लालू और मुलायम की मुलाकात के मायने काफी अहम हो जाते हैं। खबरों की माने तो दोनों नेताओं के बीच यूपी चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। योगी से मुकाबले पर मंथन किया गया। विपक्ष की अभी से गोलबंदी कैसे की जाए, इस पर चर्चा हुई। योगी को घेरने की रणनीति पर बात हुई। यूपी के राजनीतिक हालात की समीक्षा भी की गई। लेकिन मुलाकात के असल मायने क्या है? योगी का बढ़ता कद और जातीय समीकरण। यूपी के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो राज्य में दलित 25%, अगड़ा 16%, जिसमें ब्राह्मण 8%, ठाकुर 5% और अन्य 3% हैं। पिछड़ी जाति 35%, जिसमें यादव 13%, कुर्मी 12% और अन्य 10% हैं। मुस्लिम 18% और जाट 5% हैं। अगर इसमें खासकर दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जातियों को जोड़ दिया जाए तो एक मजबूत सियासी समीकरण तैयार हो सकता है, और इसी समीकरण पर नजर है विपक्ष की, खासकर मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती नेताओं के सामने यह है कि यूपी की राजनीति से 4 सालों तक निष्क्रिय रहने वाले नेता चुनाव के ऐन पहले सक्रिय हुए हैं, और यूपी चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में योगी के कद को किसी भी समीकरण से चुनौती दे पाना आसान नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही। पहले कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद हुआ, और अब मुहर्रम के जुलूस को लेकर भी
सियासत शुरू हो गई है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। यूपी में मुहर्रम पर न ताजिया न जुलूस। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। सामाजिक सौहार्द न बिगड़ने पाए, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम पर मचा बवाल। गाइडलाइन तो नहीं है, बल्कि पुलिस ये शियों को इन्होंने गालियां दी हैं। मुहर्रम पर तनाव, क्योंकि यूपी में है चुनाव। ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड इस पूरी गाइडलाइन का भरपूर तरीके से विरोध करता है। यूपी में मुहर्रम पर महाभारत चल गया है और इसकी शुरुआत हुई यूपी पुलिस की एक गाइडलाइन से, जो मुहर्रम के जुलूस को लेकर जारी की गई थी। यूपी पुलिस ने मुहर्रम जुलूस को देखते हुए एक गाइडलाइन जारी की, जिसमें कहा गया कि मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाजत इस बार नहीं दी जाएगी। गाइडलाइन में कहा गया कि मुहर्रम पर सुन्नी समुदाय आपत्ति जताता है। सुन्नियों द्वारा विरोध होने पर माहौल अति संवेदनशील हो सकता है। यह आशंका भी जताई गई है कि कट्टरपंथी तनाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। पूर्व में कुछ घटनाओं की वजह से सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हुआ है। आतंकवादी तत्व नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो भी गाइडलाइन मुहर्रम को लेकर जारी की गई है, वो वही गाइडलाइन है जो पहले के सालों में भी जारी की जाती रही हैं। जो भी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, वो असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है तथा उनके द्वारा सांप्रदायिक या सामाजिक सौहार्द न बिगड़ने पाए, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। यूपी पुलिस के इस गाइडलाइन का मकसद कोरोना संक्रमण को रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। लेकिन अब शिया धर्मगुरुओं ने गाइडलाइन पर कड़ा एतराज जताया है। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने तो इस गाइडलाइन को दिशा निर्देश नहीं, बल्कि आरोप पत्र करार दे दिया है। हम लोग जो गाइडलाइंस आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमेशा उसकी पाबंदी करते रहे हैं। यहाँ तक कि हमने तो ईद की नमाज भी, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाती है, लिहाजा ईद की नमाज भी हमने नहीं अपनी पढ़ाई बल्कि घर के अंदर पढ़ी। तो इससे ज़्यादा गाइडलाइन की पाबंदी और क्या हो सकती है। लेकिन ये जो गाइडलाइन के नाम से बयान दिया डीजीपी साहब ने, इस पर गाइडलाइन तो नहीं है, बल्कि पुलिस ये शियों को इन्होंने गालियाँ दी हैं इसमें, और उसमें झूठे इल्ज़ामात का पुलंदा है ये, बल्कि एक झूठी चार्जशीट है ये, गाइडलाइन नहीं। गाइडलाइन तो हमेशा हमने पाबंदी की। गाइडलाइन शिया समुदाय की तरफ से गाइडलाइन की भाषा पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप लगाया गया है कि यूपी पुलिस के गाइडलाइन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ये जो पूरी गाइडलाइन जो डीजीपी साहब की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर, जैसे लगता है कि उनके किसी वहाबी मित्र ने बैठ के इस पूरे सर्कुलर को तैयार किया है। लिहाजा ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड इस पूरी गाइडलाइन का भरपूर तरीके से विरोध करता है। कोरोना काल में मुहर्रम मनाने की जिद है। यूपी सरकार पहले ही कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए कांवड़ जैसी धार्मिक यात्रा भी रद्द कर चुकी है, जिसे पूरे उत्तर प्रदेश ने दिल से स्वीकार किया था। ऐसे में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की जिद कितनी जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देश विरोधियों के खिलाफ इधर योगी सरकार लगातार एक्शन में। यूपी एटीएस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली। पाकिस्तान का हैंडलर गोरखपुर से गिरफ्तार हो गया। पाक का मददगार यूपी में गिरफ्तार। योगी ने ठाना है देशद्रोहियों को मिटाना है। उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड ने पाकिस्तानी हैंडलर्स की मदद करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि शख्स ने हवाला के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को पैसे पहुंचाए। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अजय गोरखपुर का रहने वाला है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए इसने बैंक अकाउंट खुलवाया, हवाला के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक पैसे पहुंचाए। आरोपी अजय पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। आरोपी ने साल 2018 में गिरफ्तार किए गए मुशर्रफ के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कई बैंक अकाउंट खुलवाए। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैंक खातों की रकम निकालकर पहले दिल्ली पहुंचाई जाती थी, फिर दिल्ली से हवाला के जरिए पैसे पाकिस्तान भेजे जाते थे। एटीएस ने इस गैंग के सरगना समेत 6 लोगों को 2018 में गिरफ्तार किया था, लेकिन तब
अजय पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा था। ये पहला मामला नहीं है जब यूपी एटीएस ने देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त संदिग्धों पर शिकंजा कसा है। कुछ दिनों पहले ही लखनऊ में एटीएस ने 2 अलकायदा के आतंकियों को पकड़कर बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग फेल कर दी थी। दूसरी तरफ माफियाओं पर भी योगी का हंटर लगातार चल रहा है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के साले को यूपी के मऊ से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अनवर शाहजाद फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में वांटेड था। अनवर शाहजाद पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। शाहजाद हो या फिर अजय, यूपी में योगी की पुलिस अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। योगी सरकार के 4.5 सालों में अपराधी या तो सलाखों के पीछे हैं या पुलिस की गोली का निशाना बन चुके हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सीएम योगी ने सरकार में आते ही माफिया राज को खत्म करने का ऐलान कर दिया था और आज वो ऐलान एक जमीनी हकीकत बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संसद सत्र फिलहाल मानसून सत्र जारी है। तीसरे हफ्ते की आज शुरुआत हो गई, लेकिन हंगामा विपक्ष का बदस्तूर जारी रहा। सवाल यह है कि देश की गाड़ी कमाई का पैसा संसद में बर्बाद क्यों किया जा रहा है। बाहर आ जाएगा उस डर के मारे आप चर्चा करना नहीं चाहते। जनता कमाए तो विपक्ष क्यों उड़ाए। संसद में हंगामा, सियासत है चमकाना। माननीय मंत्री जी स्टेटमेंट। आज संसद के मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का पहला दिन था, लेकिन संसद में बहस के बजाय वो सब कुछ होता रहा जो पिछले 2 हफ्तों से बदस्तूर जारी है। विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध का नुकसान एक बार फिर से पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। देश के आम लोगों का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। सदन नहीं चल पा रहा है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार ये चाह रही नहीं कि उनका पोल खुले और पेगासस जैसे इशू पे अगर बहस हो गई नेशनल और इंटरनेशनल में उनको बहुत दिक्कत होगी। सब कुछ करो, शुरुआत करो पेगासस मुद्दे पे। हमें क्या इसमें कसूरवार है आप बोलो। भारी हंगामे के बीच संसद में आज एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन सांसदों को जनता चुनकर अपने मुद्दों के लिए संसद भेजती है, वही नेता संसद का कीमती समय अपनी सियासत चमकाने के लिए बर्बाद कर रहे हैं। लगातार 2 सप्ताह से सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। उसके कारण करोड़ों रुपया देश की जनता का खर्च हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, ये सदन चर्चा और संवाद के लिए, जनता की समस्याएं अभाव रखने के लिए आप सब माननीय गण हो। आपका व्यवहार समाज को दिशा देने वाला होना चाहिए, लेकिन माननीय गण आप नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां ले रहे हैं, ये सदन के लिए उपयुक्त नहीं है। संसद में विपक्ष के हंगामे का नतीजा यह है कि अब तक हुए 15 दिनों की कार्यवाही में देश को 133 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। दरअसल 19 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी। मौजूदा मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलना है। मानसून सत्र में अब तक 15 दिनों में कुल 107 घंटे की कार्यवाही होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन सिर्फ 18 घंटे चल पाई। मतलब ये कि अब तक मानसून सत्र के करीब 89 कीमती घंटे हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक राज्यसभा की कार्यवाही तय समय से सिर्फ करीब 21% ही चल पाई, जबकि लोकसभा की कार्यवाही तय समय का 13% ही चल पाई। संसद में विपक्ष के इस व्यवधान से करदाताओं के 133 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। ये तो बात हुई आर्थिक नुकसान की, लेकिन संसद में हंगामे का एक बड़ा नुकसान भी है। हंगामे के बीच संसद में आम जनता की आवाज कहीं खो गई है। संसद में विपक्ष के इस हंगामे की असली कीमत देश और देश के लोग चुका रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। आज के कू ऐप के यूजर्स के लिए हमने आपसे पूछा था, क्या विपक्ष संसद में हंगामा करके देश की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर रहा है।
97% लोगों ने हाँ कहा है, 3% लोगों ने ना कहा है। 10 में दम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। हम फौरन वापस लौट रहे हैं।